उसको नाप लिया है 3-4, लेकिन एक बात जिम्मेदारी और पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, मैंने बहुत घाट देखे, लेकिन घाट को घाट बनाए रखने का काम महेश्वर ने किया। जिंदाबाद। ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, बनारस, ये सब हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, लेकिन घाट अगर ऐसा होता है तो पूरे देश की राजनीति और राजनीति के प्रथम श्रृंखला के लोग महेश्वर आके देखें, नगर पालिकाएं देखें और इससे प्रेरणा लेकर जाएं कि घाट ऐसा होना चाहिए। क्या बात है, इसमें केवट समाज का भी बड़ा योगदान है। मैं प्रारंभ कर रहा हूं, 4 पंक्तियां प्रेषित करना चाहता हूं। देवता सुने, दिगराज सुने, गाता हूं जिस प्रभुताई को। देवता सुने, दिगराज सुने, गाता हूं जिस प्रभुताई को, जिसने बुराई को जीता है उस अमरवेल अच्छाई को। हे शंभू आज क्षमा करना इस कवि को और कविताई को। पहला प्रणाम प्रेषित करता हूं अमर अहिल्याबाई। अहिल्या माता की पहला प्रणाम प्रेषित करता हूं। जितना बड़ा यह भाव है उतना बड़ा कुछ भी नहीं, जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है मां हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम, लाखों बलिदानों के ऊपर खड़ा हुआ यह देश, न जाने कितनी सभ्यताएं, उसके बाद भी ये ठनठनाते हुए किले देखता हूं तो पूरे विश्व से पवित्र मंच से कहना चाहता हूं, ये माना प्रकृति भी बदलती रही है, ये माना कि कुछ भी अनश्वर नहीं है। और जो डींगे भरते हैं, ये माना प्रकृति भी बदलती रही है, ये माना कि कुछ भी अनश्वर नहीं है। कहां है, किधर है तुम्हारी विरासत? हमारी विरासत अभी भी यही है। शाबाश बेटा शाबाश। कहां है, किधर है तुम्हारी विरासत? हमारी विरासत अभी भी यही है। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो, या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या देश की बातें ही करना छोड़ दो। ये देश ऐसे तो नहीं बनेगा आदरणीयों। निवेदन करना चाहता हूं, आदि संख्या में भारतवर्ष की आदि शक्ति मातृशक्ति है। कष्ट होता है, विश्व सुंदरियां वो नहीं होती जो अधनंगा बदन दे लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक करती हैं। विश्व सुंदरियां वो होती हैं जो हुतासन में अग्नि में स्वयं को आहूत तो हो जाने देती हैं, स्वयं को जल जाने तो देती हैं, लेकिन अपने बदन का नाखून भी दुश्मन को दिखाना पसंद करती हैं। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है, और यहां मातृशक्ति बैठी है। ये टिप्पणियां सहन करना आप लोग बंद कर दीजिए। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, नेशनल टेलीविजन के माध्यम से कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाता है। 70 वर्षों से महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन सशक्तिकरण हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि आप होने नहीं देना चाहते। क्या बात है। मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। मुझको भारत के एक देवी के नेतृत्व में काव्य पाठ कर रहा हूं मैं। एक देवी के नेतृत्व की प्रतिमा के नेतृत्व में काव्य पाठ कर रहा हूं। सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से ये देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये करें दान तो इतना कि अपने पुत्रों का दान करें, ये करें समर्पण तो इतना साधारण को भगवान करें, ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीरा बाई बन जाती है, ये शस्त्र उठाती है
तो जग में काले घन घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। मेरे बड़ों से मैंने सीखा है कि ये मालाएं जब आपको मिले तो इन सुमनों को कुछ देर अपने हृदय से लगा के रखो, एकदम मत हटा दो। हाँ सही बात है, फ्री के भी नहीं आए। निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 70-75 वर्षों में इस देश के साथ राजनीति को गाली दी, नेता भ्रष्ट हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं मेरे आगे। सही बात। पूरे जिम्मेदारी और दायित्व के साथ कहता हूं, जो कुछ कहूंगा तर्क के साथ कहूंगा, क्योंकि लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। 70 वर्षों में अगर देश के साथ कोई बड़ा घोटाला हुआ तो वो ये, इस देश की युवा संतति से ये कहा गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। परिस्थितियां यहां तक विकट हो गई आदरणीयों, किस देश का युवा नौकरी के लिए जलने और मरने को तैयार है और ये कह रहा है कि मुझे नौकर बना दो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। मैं श्रद्धा और आस्था की नगरी में ये बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए बताया कि कौन कहां खड़ा है। काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी है, उस देश की संतति इतनी नपुंसक कैसे पैदा हो सकती। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। वो 23-24 वर्ष के नौजवान जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे, वो नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे इसलिए कि आने वाली संतति उनके नेतृत्व में आगे बढ़ सके और भारत विश्व गुरु की उपाधि तक पहुंचे। निवेदन करना चाहता हूं, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत। हमारी यात्राओं पे पत्थर फेंक दे और जिंदा रह जाए। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए। और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। शाबाश राम। अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत। अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो। समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं। कॉलेज के बाहर पुलिया पर बैठने से काम नहीं चलेगा। सही बात है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। जवानी ही भवानी है। जो करना है अभी कर लो। सही बात है। बुढ़ापे में सीढ़ियां भी नहीं चढ़ उतर पाओगे। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन है कि जब दिल की तुम्ही को धड़कती धड़कनें सुननी पड़ेंगी। हिना का रंग भी चुनना पड़ेगा। लहू की होलियां चुननी पड़ेंगी। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा, इस देश की संतति को बताया गया अहिंसा परमो धर्म। मेरी आयु, मेरा अनुभव बहुत कम है।
लेकिन इतना अवश्य जानता हूं, अंग्रेज रूल कर रहे थे, 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदे को चूम रहे थे, कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे। निवेदन ये करना चाहता हूं, आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं। क्या बात, फिर वो चाहे नमक के हो चाहे चीनी के। अरे सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं। आहा, आहा, आहा। सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं, हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं। आने वाले वक्त का तुमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वही विश्व का सरताज है। वाह वाह राम भाई। जिसकी भुजाओं में है बल, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, हाय, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, वाह राम, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, बहुत खूब, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओं की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे। अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे।